मौका था मुजफ्फरनगर का समाजवादी पार्टी का दफ्तर, और समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर काशीराम जो बसपा के संस्थापक हैं उनकी जयंती मनाई जा रही थी। लेकिन निशाने पर कौन था? निशाने पर थे पुरकाजी विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल के विधायक और कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में अनिल कुमार। पूरा फोकस समाजवादी पार्टी का अनिल कुमार पर था। जहां समाजवादी पार्टी के विधायक पंकज मलिक ने अनिल कुमार को गुंडा कहा, तो वहीं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जया चौधरी ने भी उन्हें दोगला कहने का काम किया। मंत्री जी, काशीराम जी की जयंती और निशाने पर आप पता नहीं क्या चक्कर रहा भाई। काशीराम जी की कल जयंती थी, मेरा भी गाजियाबाद में कार्यक्रम था और देवरे में भी था चौधरी साहब के साथ में कल, और समाजवादी पार्टी कार्यालय पे भी माननीय काशीराम साहब का जन्मदिन मन रहा था, लेकिन टारगेट पे वहाँ पता नहीं मैं क्यों रहा हूँ। आप क्यों टारगेट पे थे? क्या लगता है समाजवादी पार्टी को? पंकज मलिक आप ही के साथ एक ही गठबंधन में विधायक बने थे, लेकिन फिर निशाने पर आप। नहीं, कोई बात नहीं, बढ़िया, कोई मित्रता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है, मान लो पक्ष विपक्ष को कटाक्ष जो है ना नीतियों पर, पॉलिसी पर करना चाहिए, व्यक्तिगत नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत नहीं करना चाहिए। अब मान लो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे गुंडा कहा, भाई मुझे साबित करें मेरे पे कितने मुकदमे हैं, मैं कितने लूट अपहरण में शामिल हूँ। वो कहते हैं कि आप जमीनें कब्जा रहे हैं, बता दो, मुझे साबित कर दो। एक विषय है वो हमारे मामा के साथ 2008 का, वो इस कार्यकाल का नहीं है। अच्छा, जो विषय है जिस मुद्दे को उठाते हैं वो 2008 से कोर्ट में चल रहा, वो जसबीर सिंह बनाम जो भी है दूसरे वाले, उनके बनाम चला 2008 से कोर्ट में चला, सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट जो फैसला करेगी उसमें कर लेगी। तो गुंडा क्यों कहा गया आपको? मंच से कहा गया, सार्वजनिक रूप से कहा गया कि अनिल कुमार गुंडे हैं? अब देख लो, बताओ। क्योंकि मैं देखो एक बात सुनो, मैं तो ये समझा, जो उनका भाषण मैंने देखा कि एक दलित समाज का व्यक्ति, एक गरीब समाज का व्यक्ति, वो कैबिनेट मिनिस्टर कैसे बन गया, ये बर्दाश्त नहीं हो रही समाजवादी पार्टी को। कि हमारा जो पीडीए का नारा है, खोगड़ा नारा, जो हमारा पीडीए का, जो हमारा खोगड़ा पीडीए का नारा है, उस नारे को ये व्यक्ति पूरा नहीं होने देने का। उन्हें डर है कि मुजफ्फरनगर में कहीं ना कहीं पीडीए, हम पीडीए की बात करेंगे, ये उस पर कटाक्ष करेगा, ये हमारा सारा काम खराब करता रहेगा। तो इसलिए मुझे लगता है मुझे कटाक्ष कर रहे, मेरे पे वो टारगेट है उन्होंने। गुंडा कहना, जमीन कब्जाने वाला कहना। 20 साल की राजनीति होगी मेरे, 20 साल हो गए मेरी राजनीति करते हुए, 3 बार एमएलए बन चुका मैं। कोई आदमी एक चवन्नी का आरोप लगा सकता है। कहते हैं कि पुरकाजी पे समाजवादी पार्टी ने जिताया, समाजवादी पार्टी के वोटर ने जिताया, एहसान फरामोश है अनिल कुमार। राशिद भाई, समाजवादी पार्टी की सीट कब रही है पुरकाजी? समाजवादी सन 52 से लेकर आज तक कब जीतती है, बता दो मुझे। जब से मैं राजनीति में आया 2002 से, 2002 में चरथावल बसपा की रही सीट, वो समाजवादी पार्टी में चली गई थी, वो वैसे ही मिल गई थी समाजवादी को। चुनाव जीती बसपा से, जीती बसपा थी, चलेगी समाजवादी में। उसके बाद 2007 में मैं चुनाव जीता, बसपा जीता। 12 में चुनाव जीता, मैं बसपा जीता। मेरे सामने भाजपा रही हमेशा, समाजवादी पार्टी की भी फाइट में भी नहीं रही। मतलब 20 साल से ज्यादा वक्त तक सुरक्षित जो सीट थी, पहले चरथावल थी, अब पुरकाजी है, तो समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीती, कभी नहीं रही फाइट। समाजवादी पार्टी में कभी फाइट में नहीं है। तो ये आरोप, तो फिर वो कैसे कहते हैं कि एहसान फरामोश से समाजवादी पार्टी के वोटर क्यों कह रहे भाई? मैं खाली, अब मैं लोकदल से एमएलए हूँ, अब उन्हें लगता है कि मान लो समाजवादी पार्टी के लोगों ने वोट दिया अनिल कुमार को, भाई दिया, एहसान है उनका, आपका नहीं, जनता का, हमारे क्षेत्र की जनता का एहसान है, उनके लिए हम काम भी कर रहे हैं रेगुलर। आपका कोई एहसान नहीं भाई। तो जो है वो गठबंधन धर्म निभा। मान लो मैं राष्ट्रीय लोकदल कोटे से चुनाव लड़ रहा था, तो समाजवादी पार्टी के लोग मुझे वोट देते नहीं देते? देते ही, वो तो गठबंधन धर्म निभाओगे ना। पंकज जी लड़ रहे थे समाजवादी से, तो लोकदल के लोगों ने उन्हें वोट दिया। आपका कहना है कि जिस तरह वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की वोट आपको मिला, गठबंधन धर्म था, लेकिन जब पंकज लड़े तो पंकज को भी राष्ट्रीय लोकदल के वोटरों ने वोट दिया चरथावल में। 2 बार चौधरी साहब ने सभा करी, 2 बार हमारी सीटों पर 1 बार सभा हुई। पंकज जी की सीट पे 2 बार चौधरी साहब आए, तब जाकर भाई जी का पैर चढ़ा था। और जिन दलितों के खिलाफ बोल रहे ना आज, उन दलितों की में वोट है 5-7 हजार वोट। पता उन्हें इस बात का, चाहे आंकड़ा निकाल लो। मैं वो कहते हैं कि मुस्लिमों के खिलाफ काम करते हैं अनिल कुमार, मंत्री बने मुस्लिम के खिलाफ। मुस्लिम खिलाफ हम काम कर रहे हैं, मुस्लिम खिलाफ तो यही काम कर रहे हैं। मुस्लिम, जब मुस्लिम पे कोई जाती हो तो बोलते भी नहीं है। इनका जिला अध्यक्ष पीट दिया था अभी किसी ने, बोल रहे उसमें। आप उस मुद्दे पे कहने के चुप थे, हरिंदर मलिक भी, पंकज मलिक सब बोल गए, तो करना भाई, मुझे नहीं पता, वो भी अपना आदमी, ये भी अपना आदमी, ये क्या बात हुई भाई? भले आप कह रहे हैं बहुत बड़ा आरोप लगा के मुसलमानों के मुद्दे पर हरिंदर मलिक भी चुप। अरे भाई, इनकी पार्टी के जिला अध्यक्ष को शिव चौक पर वही पीट दिया। बताओ समाजवादी पार्टी को कहाँ बोल ली? चुप थी एकदम। मैं दलित हूँ, मैं चमार हूँ, मेरे खिलाफ मंड रहे, मेरे खिलाफ लग रहे बोलन।
अरे भाई अपने अध्यक्ष को बचा लो, उससे बचाओ। मतलब जिला अध्यक्ष पर हमले पे चुप रहे, आरोप आप पे लगा रहे हैं। मेरे पर आरोप लगा रहे, और इतने बड़े मुस्लिम हितैषी बन रहे हैं ना ये। अब तो 2027 आ रहा ना, अब देखेंगे मुस्लिम समाज के लोग कितने टिकट देंगे, मुस्लिम समाज के लोग कितने टिकट देंगे, हम देखेंगे ना इस बात को। आपने अभी भी जिक्र किया मंच से कि प्रेमपुरी से सब कुछ तय हो रहा है। सब कुछ तय हो रहा है, वही बताओ, ये बताओ जाए समाजवादी वाले बताओ जाए, मुझे तो आ गए। अच्छा, समाजवादी पार्टी के नेता बताए। भाई मित्रता तो है ही, बता दे वही आगे सब। अंदर खाने दोस्ती है समाजवादी पार्टी वालों से। सब बता नहीं, व्यवहारिक रिश्ते तो रहते ही हैं यार, ऐसा थोड़ा ही है। शादी ब्याह में तीजे तेरहवीं में मिल जाए। तो आखिर पहले भी एक बार पंकज मलिक ने आप पर व्यक्तिगत अटैक किया, जिया चौधरी भी लगातार आपके खिलाफ बोलते हैं, क्या वजह समझते हैं? कोई निजी कोई रंजिश आपके बीच है? मेरी कोई रंजिश नहीं है, मेरी कोई रंजिश नहीं है। जिया जो मेरे खिलाफ बोल रहा, मैं मंत्री रहते जिया के यहाँ ईद पर गया, देख लो ईद मिलने उसके यहाँ जिया के यहाँ गया। अब आप देख लो मेरा मतलब मैं कैसा आदमी हूँ। फिर भी शिष्टाचार, जो राजनीतिक शिष्टाचार है वो निभाया नहीं जा रहा। शिष्टाचार मैंने निभाया ना। जिया का मेरे पे, मैंने जिया को बधाई दी, मगर भाई मैं जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, मैं जिम्मेदार उन्हें बधाई देता हूँ फोन पर ईद वगैरह पे। तो मैंने उनको कहना जी मंत्री जी आइए, मैं उसके यहाँ चला गया। अब समाजवादी पार्टी काशीराम जी की जयंती मना रही है। क्या दलितों में वोट बैंक बढ़ाना चाहती है समाजवादी पार्टी? 2027 का जो उनका मिशन है, जो पीडीए का नारा देते हैं, तो काशीराम जी के माध्यम से कहीं ना कहीं दलितों में अपनी पेट बढ़ाने की कोशिश में। एक वोट इन्हें मिलने वाली नहीं है दलितों की। इन्होंने काशीराम जी की जयंती मनाई कल, जितने लोग वहां थे सामने और जितने मंच पे, एक भी व्यक्ति के यहाँ काशीराम जी का फोटो इन्हें घर में नहीं होगा, घर में एक फोटो नहीं होगा। मतलब काशीराम जी का फोटो घर में नहीं है इनके? किसी के भी, भाई पंकज मलिक के घर में भी काशीराम का फोटो नहीं मिलने लगा, मैं दावे से कह सकूं। काशीराम जी की जयंती मना दावा और कर रहा, आज के बाद फोटो लग जाएंगे सबके, और आपको बुला दिखाऊंगा भाई हमारे घर में लग रहा काशीराम जी का फोटो है। आप लोगों बुलाओगे, देखो हमारे यहाँ काशीराम जी का फोटो लग रहा, आज लग जाएंगे। आप पर एक भी आरोप लगता है कि आप अखिलेश यादव पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं। अखिलेश यादव ने टिकट दिलाया, अखिलेश यादव ने उन्हें सिंबल दिलाया प्रकाश जी से। नहीं, मैंने अखिलेश जी पे कभी कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करी, कोई नहीं करी, पर्सनल कभी नहीं करी। जो भी करी है उनकी नीतियों पर, उनकी पॉलिसीज पर। व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं है। व्यक्तिगत टिप्पणी तो यह है कि मैं अखिलेश जी को पर्सनल कह रहा, आप ये ऐसा कभी नहीं कहा मैंने। आज भी मेरी बैठक में, आप भी कई बार आए हो मेरी बैठक में, सामने अखिलेश जी का मेरा फोटो लगा हुआ, आज भी लग रहा। मतलब जो आप मंच से कहते हुए कि राजनीतिक बयानबाजी हो सकती है, क्योंकि आप सत्ता में तो विपक्षी कमियां गिनाएंगे, तो इसलिए आप बोलते हैं कि आप कह रहे हैं अखिलेश यादव का फोटो आपके घर में लग रहा। मैं सम्मान करता हूँ, वो हमारे विपक्ष के नेता है और मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में। हम जो कटाक्ष करेंगे उनकी नीतियों पर, उनकी पॉलिसी पर, जो काम उन्होंने 2012-17 तक करे, हम तो उन पर बात करेंगे ओनली। हम अखिलेश जी पर कोई टिप्पणी। समाजवादी पार्टी का आप क्या कहना है, गलत आरोप लगा रही है कि आप अखिलेश यादव पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं? बिल्कुल मिथ्या आरोप है, हमने कभी टिप्पणी नहीं की। कोई हमारा बयान दिखा दो आप। और हमारे घर में उनकी फोटो लग रही, मैंने बताया आपको, बहन जी की फोटो लग रही, और हमारे नेताओं को भी लग रही है। आज मैंने किसी फोटो नहीं उतारी भाई। आपने एक और जिक्र किया कि पंकज मलिक चरथावल 3 बार अलग अलग सीटों से लड़े, अब दूसरी सीट से इतिहास कह रहा, मैं नहीं कह रहा इस बात को। भाई बगरा से एमएलए हुए हैं, फिर बगरा छोड़कर फिर शामली चले गए, शामली में वहां दोबारा लड़े तो हार गए, फिर इस बार उन्होंने चरथावल चुना। अब दूसरा चुनाव तो संकट का है। चर्चाएं हैं राजनीतिक रूप से कि बुढ़ाना, शामली या मुजफ्फरनगर सदर से भी चुनाव लड़ सकते हैं, मीरापुर भी चर्चा आती रहे। अब वो बेचारे और जो भी टिकट मांगने वाले हैं परेशान है सारे, जो और टिकट मांगने वाले हैं पार्टी में, वो परेशान है। कहाँ से टिकट परेशान है यार? हम किस सीट पर लड़े हैं कि यहाँ से बुढ़ाना भी ये लड़ना चाह रहे हैं, मीरापुर भी लड़ना चाह रहे हैं, चरथाव लड़ना चाह रहे हैं। भाई बाकी और कहाँ जाएंगे? जो मुस्लिम नेता हैं जिनकी लाखों वोट है, 1 लाख वोट मुसलमान समाज की हैं, जो समाजवादी पार्टी अपनी विपत्ति मानने मुस्लिम समाज को, 1 लाख वोट है, उनकी कोई नहीं कह रहा, मुसलमान किनारे हैं, उनने कोई नहीं कह रहा, सारी सीट हमें ही चाहिए भाई। एक अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से कई दावेदार पुरकाजी में थे, जसबीर वाल्मीकि हो, बालेंद्र हो, दीप्ति पाल हो। अब एक नया चेहरा और कल पार्टी में शामिल करा लिया गया। दावा किया जा रहा है चूंकि वो एससी हैं, उनके पति जाट समुदाय से आते हैं, तो पुरकाजी में जो अनिल कुमार जाटों की वोट पर चुनाव जीतेंगे, उनमें सेंध लगाएगी समाजवादी पार्टी, इसलिए उनको पार्टी में शामिल कराया। लोकदल का वोट ऐसा नहीं है, लोकदल का समर्पित वोट है, वो ऐसे कहीं ना कहीं जयंत चौधरी के साथ है। हाँ बिल्कुल। और ये भी आरक्षण खत्म करने वाली तो बात है एक तरह से, है? कैसे आरक्षण खत्म होगा? ऐसे ही जिला पंचायत में लड़ाते हैं कहीं कुछ लोग हैं, ठीक है, कहीं जिला पंचायत से जीत का है। तो जो
जो जिनका हक अधिकार है दलितों का, आप ये कह रहे हैं कि जो दलितों का हक है, दलितों को मिलना चाहिए। उन्हें मिलना चाहिए। आप किसी प्योर आदमी को टिकट दो ना, आप उसका पति भी दलित हो और पत्नी भी दलित हो, ऐसे आदमी को टिकट दो भाई। ऐसे आदमी को टिकट क्यों दे रहे हैं? पति दूसरे समाज से, पत्नी दूसरे समाज से, क्यों सवाल खड़ा करवा रहे हो आप? तो अगर उनको पार्टी टिकट देती है समाजवादी पार्टी, तो डर है कहीं ना कहीं अनिल कुमार को जाटों में सेंध ले सकती है। मुझे कोई डर नहीं भाई, बिल्कुल भी। देखो एक बात सुनो, मुझे कोई डर, मैं 4 चुनाव लड़ा, 4 में 3 जीता, ठीक है, और मुझे अपने क्षेत्र के लोगों पर पूरा विश्वास है। डर उन्हें है, उनके दिमाग में बात है यार इसको लड़ा दो, इसका ये वोट इधर मिल जाएगा, उधर मिल जाएगा, समीकरण है उनका अपने। तो ये थे अनिल कुमार जिन्होंने खुल करके बात की कि उन्हें जो लोग समाज पार्टी के जो लोग गुंडा बता रहे हैं मेरे खिलाफ या मेरे परिवार के खिलाफ 151 का मुकदमा नहीं है। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल देख रहे हैं। धन्यवाद।